ये बहुत बड़ी खबर, 2 JF-17, एक F-16, एक अवाक्स। भारत ने लगातार पाकिस्तान की नब्ज दबा रखी है और पाकिस्तान, मुझे ये नहीं समझ पा रहा, उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? बात करो, सारा घटिया माल है तो या हम बहुत अद्भुत हैं? नहीं, हम अच्छे हैं, हम अद्भुत नहीं है, उनका माल चाइनीज है। सारा माल चाइनीज। अब चाइना का आ गया। चाइना है समन दी पाकिस्तानी एम्बेसडर, कह रहे भैया हमारा चीज माल यूज करना बंद करो। अभी अफ्रीकन नेशंस कॉल कर रहे हैं हमें, कह रहे हैं बेइज्जती हो रही है सबके सामने। तो ये पाकिस्तान की सिर्फ बेइज्जती नहीं है, चाइना की भी बेइज्जती है। और यही JF-17 की फोटो डालता था पाकिस्तान कि हमारे पास JF-17 है, JF-17 है। 2 मार दिया भाई, तेरा F-16 मार दिया। अच्छा, ये F-16 उड़ा कैसे रहे? इनको तो अमेरिका से पूछना पड़ता है उड़ाने के पहले। ये ऐसे काम करते हैं। सऊदी अरब ने इनको $3 अरब दिए, खर्च मत करना, चुपचाप से खर्च कर दिया, सॉरी बोल दिया बाद में। ये ऐसे काम करते हैं। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अमेरिका ने इनको F-15 नहीं दिए, इन्होंने मांगे थे कि भाई F-16 को तो बहुत डेकेड्स हो गए हैं, अब थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका ने कहा चलो F-15 EX। तो अब मुझे लग रहा है ये मामला बहुत आगे चला गया। और आप कह रहे थे गौरव भाई कि अब इनको IMF से लोन मिलने की भी उम्मीद नहीं है। नहीं, भारत ने बोल दिया है IMF को कि भाई आप इनको लोन रिकंसिडर करें, दे आर नॉट वर्थ इट। अब तो इंडिया ही लोन देगा। ओ बड़ी खबर, पाकिस्तान के बहावलनगर में कैंट पर हमला कर दिया भारत ने। पाकिस्तान के बहावलनगर कैंट पर सीधा अटैक भारत का। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान अभी तक अटैक कर रहा है लेकिन भारत की जमीन छू नहीं पाए। उसके ड्रोन, उसकी मिसाइलें, उसके एयरक्राफ्ट भले जमीन पर गिर रहे हैं, वो जरूर हो रहा है, लेकिन अब भारत ने चौतरफा अटैक कर दिया है। लाहौर पर अटैक, इस्लामाबाद पर अटैक और अब बहावलनगर कैंट। मेजर गौरव आर्या, इसका मतलब बताइए। देखिए, बहावलनगर वही जगह है जहां पे जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर, बहावलपुर वहीं पे। तो यहां पे जो हमले के बाद हमले हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को देखिए चौतरफा मार पड़ रही है और इनको ये पता नहीं लग रहा कि क्या करें। पाकिस्तान देखिए इसमें स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन करेगा। आप देख लीजिएगा, कुछ घंटे में आपके पास खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान ने बहुत कोई बड़ा, देखिए अमेरिका कहता है ना, अमेरिकन में कहावत है कि नेवर बिलीव योर ओन प्रेस। आपके बारे में जो आपके लोग कह रहे हैं, उस इकोसिस्टम, उस इको चेंबर में आप अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। आसिम मुनीर को तो खुदा मान लिया वहां पे कि आसिम मुनीर जाएगा, सिपा सालार ये करेगा वो करेगा, ठोक देंगे। मैंने तो बोला ना, इसका सर काट के लाओ। मैं तो बोल रहा हूं, इसका आसिम मुनीर का सर काट के लाओ यहां पे। देखिए, हम और आप हंस सकते हैं, हम सिविलियन की तरह सोचते हैं, वो फौजी की तरह सोचते हैं। भाई उनको दिखता है कि खून बहता है तो कैसा लगता है, गोली लगती है तो कैसा लगता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर खत्म हो जाए, ये भी संभव है। आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा, आप देख लेना इसके बाद। तख्ता पलट, आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बोलेगी कि अपने बच्चों का पेट काट के हमने तुम्हारे हथियार खरीदे, तुम्हारे ये पाकिस्तान के 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के 4 शहरों पर भारत ने अटैक कर दिया है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट। कराची का मतलब मुझे लग रहा है नेवी ने भी अटैक किया है। जी, मैं यही बात थी, आर्मी घुसी उधर से, आर्मी घुसी, एयरफोर्स ऊपर से घुसी, यहाँ से नेवी ने ठोका है। ओ ये विक्रांत, INS विक्रांत ने हमला किया, फिर तो बर्बाद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये हो ना हो, नेवी ने करा। और एक और चीज, अगर पाकिस्तानी कुछ भी हरकत करें विक्रांत के खिलाफ, याद रख लेना वहीं कहीं INS अरिहंत है, पानी के नीचे। ओह माय गॉड। फ्लोटिला में डिस्ट्रॉयर्स कितने हैं बाय द वे? डिस्ट्रॉयर्स भी होंगे, पूरा 8, 10, 15 का चलता हो तो कैरियर ग्रुप चलता है पूरा का पूरा। उसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी है, उसमें एयरक्राफ्ट भी है, फाइटर जेट्स हैं, उसमें डिस्ट्रॉयर हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल है भैया, उसमें सब कुछ है। वो पूरा इकोसिस्टम है, करीब 7-8 हजार लोगों का इकोसिस्टम है वो। उस पे ड्रोन अटैक वगैरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं? उनके पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरा इट्स कवर्ड। इट्स नॉट सो इजी, जो लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पे कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, इट्स वेरी इजी टू सिंक। यस, यू कैन सर्टेनली ट्राई, आप कोशिश पूरी करें, जरूर करें, लेकिन देयर इज नथिंग। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इट इज द फाइनल गारंटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। लाहौर में 4 बड़े धमाके, लाहौर में 4 बड़े धमाकों की खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। यानी एक बार फिर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम साबित हुआ है। ये बड़े धमाके, इसका मतलब भारत फिर घुस गया अंदर और भारत फिर मार रहा है, भारत मार रहा है। आपने एक फिल्म देखी होगी, माही मार रहा है, यहां भारत मार रहा है भाई, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। और भारत ने तीनों सेनाओं ने अटैक कर दिया है। कराची में अटैक का मतलब नेवी एक्टिवेट है।
नेवी हमला कर रही है। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट पे हमले का मतलब है एयरफोर्स और भारतीय आर्मी भी पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। मुझे तो ये डर लग रहा है देखा देखी में सक्सेस में कहीं इंडिया चाइना पे अटैक ना कर दे, स्काई चिल ले ले। यहाँ पाकिस्तान असमंजस में है, वहां पे वो ले लिया हमने। नहीं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पूरे देश में ब्लैकआउट है, पूरे देश में पाकिस्तान। एंड टुमारो ये नहीं, ये लंबा चलेगा, अभी लंबा चलेगा बॉस, ये लंबा चलेगा। I mean the attacks, continuous attacks won't end tomorrow. नो, नॉट एट ऑल, ये तो चलेंगे अभी। ये अभी देखिए, एक क्या होता है कि किसी भी अटैक का, मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, Give us the specifics, मतलब देखिए किसी भी अटैक का ना, चाहे आर्मी करे, नेवी करे, एयरफोर्स करे, उसका एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम की बात। अब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। ये ट्रेन की तरह, आप ट्रेन समझ लीजिए, ट्रेन में ब्रेक लगाते ट्रेन नहीं रुकती, ट्रेन रुकती है 2 किलोमीटर बाद। तो इसको रोकते रोकते भी समय लगेगा। अब पूरा इट्स ऑल आउट वॉर, और पाकिस्तान के अब ये कटेगा पाकिस्तान। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं। ये मोमेंटम विल टेक इट टू अनदर 2 डेज। नहीं, लेकिन क्या अमेरिका बीच में नहीं घुसेंगे कि रुक जाइए? नहीं, अमेरिका बीच में, अमेरिका नहीं उठाएंगे वो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कहेंगे नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। नहीं, मार्को रूबियो ने जैसे पाकिस्तान को लताड़ा है कि भाई रुक जाओ, तो उसका फोन अब नहीं उठाएंगे ये। से अजीत डोभाल कहेंगे मैं अभी बिजी हूं, बाद में करता हूं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है अमेरिका से बात करेंगे। अमेरिका को हाँ इतना है कि अमेरिका यहां तक सपोर्ट करेगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है गौरव भाई कि अमेरिका को दिन में बता दिया गया कि ये होगा, क्योंकि अमेरिका ने दिन में कहा है अपने नागरिकों से कि लाहौर छोड़ दो। They weren't surprised। और एक बात भाई, वो दिन में क्यों कह रहा था कि लाहौर छोड़ दो? इसका मतलब उसको पता था रात तक कुछ होगा। कारगिल में जबकि क्लिंटन डेमोक्रेट था और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, राइट विंग गवर्नमेंट, फिर भी क्लिंटन एक्चुअली एक्टेड इन फेवर ऑफ इंडिया। यहाँ तो ट्रंप है, तो अच्छा वर्लिन जी, आप बताइए, आपके पास कुछ खबर है शायद? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से जल्दी बाज नहीं आएगा। अभी एस्केलेट करते करते हमारा पंजाब में पठानकोट जो एयरफोर्स स्टेशन है, उसके ऊपर भी 2-3 वेव्स ऑफ ड्रोन का अटैक करने की कोशिश की गई है, जो कि आर्मी के हमारे ICC सिस्टम है जिसने उसको न्यूट्रलाइज किया है। सो जैसे जैसे आप देखिए टाइम बढ़ रहा है, ये लोग अपने हर बेसिस पे अटैक करके वहां मुंह की खा के देन नेक्स्ट बेस की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम एक और बड़ी खबर मैं आपको रोक रहा हूं, विदेश मंत्री की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी एस जयशंकर ने कह दिया है कि पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अब की बार करारा जवाब मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर लगातार, और भारत जवाब दे ही रहा है, जैसा आप लाहौर में धमाकों की आवाज सुन रहे हैं। और इसका मतलब सीधा सीधा ये, मैं आज सुन रहा था मेजर गौरव आर्या, जब ईरान के काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे हमारे विदेश मंत्री, तो उन्होंने कहा था सीधे सीधे ओपनिंग रिमार्क में अपने कह दिया था कि आप ऐसे वक्त में आए कि ये सब चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर गलती करेगा तो हम ठोकेंगे। उन्होंने वहां भी क्लियर कर दिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सऊदी अरब को बताया है, ईरान को बताया है कि जो दोनों फ्लैंक्स हैं, एक सुन्नी देश है, एक शिया देश है, और दोनों को बता दिया भैया पूरी मुस्लिम दुनिया को कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, इस्लामोफोबिया का कार्ड प्ले करेगा। आप दोनों बड़े देश हैं। ये कतर को भी हमने समझा दिया, यूएई को समझा दिया, सबको समझा दिया कि बॉस देखो अब ये पिटेगा, ये मार खाएगा, तुम लोग बीच में बताना। भारत के हमले से लाहौर में बड़ी तबाही की खबर आ रही है। लाहौर में एक भी डिफेंस सिस्टम नहीं बचा। भारत के सभी काउंटर ड्रोन अटैक सफल हो गए हैं। भारत ने लाहौर में ड्रोन से अटैक किया है और लाहौर का डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। एक भी डिफेंस सिस्टम वहां पर नहीं बचा। वहां पर भारत के सारे ड्रोन धुआं उड़ा रहे हैं इस वक्त। मेजर गौरव आर्या, लाहौर तो खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा फिर। लाहौर इनकी रीढ़ की हड्डी लाहौर है। इनकी रीढ़ की हड्डी लाहौर है, इनका दिल लाहौर है, जो ये कहते हैं। और यही मैंने बोला कि अब इनको पड़ा दिल का दौरा, इनको पड़ा हार्ट अटैक, बड़ा सॉलिड वाला पाकिस्तानियों को। इनको बड़ी खुजली थी। आप देखिए, हम जिहाद करेंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह है, गज़वाए हिंद अब करेंगे तुम्हारे। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर से भारत के पलटवार की तस्वीर। आपको तस्वीर दिखाएंगे, पाकिस्तान के सारे ड्रोन एक झटके में ढेर। पाकिस्तान ने जैसलमेर में ड्रोन भेजे थे, लेकिन हमारे पास चाइनीज माल नहीं है भाई, हमारा माल चलता है और हमने वहां पर इनका माल खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के सारे ड्रोन जैसलमेर में भारत ने ध्वस्त कर दिए हैं। भारत का हर हमला कामयाब हो रहा है, पाकिस्तान का हर हमला फेल हो रहा है।
ये बहुत बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। जैसलमेर में ये पलटवार की तस्वीरें देखिए आप, लगातार वहां पर आसमान में किस तरह से ड्रोन आए हैं और उन्हें जन्नत भेज दिया गया। ड्रोन जन्नत जाते हैं? नहीं जाते। तो ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर आसमान में अटैक हो रहा है। एक कन्फेशन मुझे करना शांत भाई, मैं ट्विटर पे गया, मैंने सोचा आपसे ज्यादा तेज खबरें कोई दे रहा है, मुझे नहीं मिल रही। कोई नहीं मिल रही ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना भारत पर हमारे साथ जुड़े रहिए। ये तेज खबरें देते हुए भी हम देश हित याद रख रहे हैं। हम आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं बता रहे जो लाइव इस वक्त आपको बता दें और भारत की स्ट्रैटेजी जो है उसको कोई खतरा पैदा हो। तो हम लगातार आपको ये खबरें बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से ड्रोन अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जबरदस्त तस्वीरें। आप देखिए आनंद भाई किस तरह से ये आते जा रहे हैं भाई, वो वहां पे जबरदस्त है ये।